Yeah. तो भैया स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। और आज ना हम ग्राउंड में आए हैं भैया, बड़े ही साल बाद कहूँगा पाजी, लंबा बड़े ही समय साल बाद ग्राउंड पे आया। ग्राउंड पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो उसी के साथ ही हमारा मकसद आज की वीडियो में ये है कि जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था पाजी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने, बस उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट था, वो अब आ गई है और ये कंफर्म हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने। और इसको लेके भैया बहुत ही बवाल मच रहा है। घमासान जर्नलिज्म में इस तरह चल रहा है वहाँ के, पाकिस्तान के ख़ास तौर से, क्योंकि ज़्यादा गफलतें वहाँ होंगी, हमें तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, कहीं करा लो कैसे ही करा लो। हमारे तो पहले से ही वो था ना कि हम नहीं जाएंगे, ये तो सबको पता था। कहीं ना कहीं आपको हमें पता था, डिसाइडेड था कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग पाकिस्तान फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी, दैट इज़ कंफर्म, ये बहुत पहले हो चुका था। और ये बात पाजी पाकिस्तान वालों को भी पता होगी कि इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि जब एशिया कप में नहीं आई तो अब आना क्या बनता है। बस वो इंतज़ार कर रहे थे उस पर्चे का साइन होने का ना, ऑफिशियल जो पर्चा आता है उसका इंतज़ार कर रहे थे वो, और कुछ नहीं। पाजी आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, गफलत तो ये भी हो रही है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जा रहा है शायद पाकिस्तान से। क्योंकि पाजी गफलत इसलिए शुरू हो गई है ना, क्योंकि अब ये मैटर खाली क्रिकेटिंग बोर्ड्स के बीच में नहीं रहा ना, अब गवर्नमेंट का भी देखिए जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फिर वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। फिर तो बोर्ड्स का तो रोल ही खत्म हो जाएगा, रोल खत्म हो गया। गवर्नमेंट एंटर, और बात भी सही है ना, हमारी गवर्नमेंट अगर हमें अलाउ नहीं करेगी तो हम क्यों खेलेंगे भाई। सीधा सीधा सा फंडा है, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपने आप को झूठी एक तसल्ली दे रहे हैं कि भाई नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। देखिए क्रिकेट, आप जो कंडीशंस हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने रखी हैं, अगर उस पर आप खरे उतरते हैं तो हम डेफिनेटली आ भी जाएंगे कि आप जो चीज़ आप ख़त्म करिए उस चीज़ को, जो भी एक हाँ बिल्कुल, एक मेन तो मोटिव वही रहता है ना प्लेयर्स की सिक्योरिटी का और उसका, क्योंकि कोई छोटे नाम नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। हाँ मतलब आप देखिए ना 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि आपने नजम सेठी साहब ने, जब पाकिस्तान आ रहा था इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने रिव्यू के लिए भेजा था, अपनी किसी टास्क फोर्स को भेजा था वहाँ से पाकिस्तान से कि जाओ देख के आओ सिक्योरिटी। मतलब फिर आप देख रहे हो तो हमें तो मतलब वो नहीं होना चाहिए, अपनी बात नहीं करनी चाहिए बड़ी, लेकिन भाई सीधी सी बात यह है कि जब आप आ रहे हो देखने हमारी सिक्योरिटी को, तो हम क्यों ना जाएं आपकी सिक्योरिटी देखने, और हम क्यों क्रिटिसाइज़ ना करें आपकी सिक्योरिटी को, जबकि आप पूरे दुनिया भर में फेमस। अभी हुआ था पाजी, कौन सा मुझे याद नहीं हो रहा वो हुआ कहाँ था, लेकिन अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ सब मतलब ये तो इनके यूजुअल हो गए हैं वो तो, हाँ इन 5-7 सालों में तो इन लोगों के लिए बहुत यूजुअल हो गया है। तो बेहतर ये है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ जैसा आपने कहा कि रिस्क ना लें, क्योंकि बात ये भी हो रही है ना, पाकिस्तान इसलिए भी थोड़ा घबरा रहा है क्योंकि उनके जो स्टेडियम के रिकंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। हाँ मतलब वो स्टेडियम के जो उन्होंने रेनोवेशन शुरुआत की है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने एक तो इतनी लेट शुरू किया रेनोवेशन, उसके बाद पता नहीं आप एक ग्राउंड के चारों तरफ क्या फेंसिंग कर रहे हो, किस तरीके की फेंसिंग कर रहे हो। वो इमेजेस आई थी गट्टी की तरफ से, तो उसमें गड्ढे थे 4-4, 5-5 फीट चौड़ी, एक उन्होंने कुछ ऐसा जैसे नाला बनाते हैं ना चारों तरफ किसी के, उस तरीके की फेंसिंग की उनका। तो पता नहीं किस तरीके का पाजी, मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन भी लेट ना हो जाए, कंस्ट्रक्शन लेट ना हो जाए। और पाजी मुझे इसलिए भी लग रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इस कंडीशन में देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आता है तो हम भी चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं कराएंगे। और आईसीसी ने ये कहा है कि अगर आप नहीं कराते हो तो चैम्पियंस ट्रॉफी पूरी शिफ्ट हो जाएगी साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान के पास अभी वो कार्ड्स नहीं है ना, क्योंकि कार्ड रखने के लिए, क्योंकि भैया अगर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू शेयर पाकिस्तान को मिलेगा। वो जो टीम्स आएंगी उससे मिलेगा, टिकट सेल्स वगैरह जो भी होंगी, वहाँ की जो फिर टूरिज़्म बढ़ेगा, और लोग जो देश से लोग आएंगे देखने, इंडिया आएगी तो अपने आप में ही एक व्यूअरशिप का इतना बड़ा सैलाब आएगा, बहुत बड़ा भाई। मतलब ये देखो ना कि मतलब हमारे जो नॉर्मल एक टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने बड़ा सैलाब आता है अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच। और खबर तो ये भी आ रही है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ना, इंडिया कह रही है, पाकिस्तान कह रही है कि हम फोरफिट कर लेंगे, कि हम फोरफिट के सिनेरियो में ये होता है ना पाजी कि वो पॉइंट्स उस टीम को चले जाएंगे कि हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे पॉइंट्स नीचे जाएं ऊपर जाएं, कैसी सिचुएशन। जैसा कि शुरू में कहा ना मैंने, क्योंकि बस अब ये क्रिकेटिंग बोर्ड्स के बीच में बात नहीं रही ना, अब ये थोड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इशू बन गया है। आप नहीं आओगे तो हम आपसे मैच भी नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जो आने वाले इंडिया में टूर्नामेंट्स है ना, वर्ल्ड कप हो गए, एशिया कप्स वगैरह हो गए, वुमेन्स के वो हो गए, उसमें भी हम अगर इंडिया नहीं आती है तो अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उनके पास वो बार्गेनिंग चिप है कि भाई हम उस वक्त में डरा सकते हैं, लेकिन इंडिया ने किया था। अभी सोचना पड़ेगा कि भैया क्या वो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस,
मैं तो लॉस ही कहूँगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके की क्रिकेट अभी चल रही है ना दुनिया भर में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में पाजी, तो उसका बेताज बादशाह है हिंदुस्तान, ये माननी पड़ेगी, ये फैक्ट है आपको। और अगर बेताज बादशाह है हिंदुस्तान, तो एक वक्त मुझे वो याद है जब पीला पीला रंग का नाम होता ना ऑस्ट्रेलिया, बेताज बादशाह थी, लगता था कि वो रूल कर रही है आईसीसी को भी, और ये एक रही भी है थोड़ी बहुत, जो टीम एक बनती है थोड़ा सा एक दबाव ऊपर का रहता है, उसका अपर हैंड रहता है पाजी। तो अगर वो इंडिया से बॉय को या इंडिया का फॉरवर्ड तो उन्हीं की गलती है, उन्हीं को नुकसान होगा पाजी, इंडिया को तो कोई नुकसान ही नहीं है। इंडिया को कोई इंडिया नुकसान तो नहीं कल है। को अफगानिस्तान से मैच खेल ले तो रेटिंग यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है, हर मैच की रेटिंग हमारी ये नहीं है कि पर्टिकुलर देख के टूर्नामेंट कराओगे तो पैसा आपकी कंट्री को ही मिलना है। इंडिया के लिए तो भाई आईपीएल बहुत है कि हम इतना 2.5-3 हजार करोड़ रुपए हम आईपीएल से कमा लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते उनको हैं। इस चीज से जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनका ऑरा ही इतना बड़ा है पाजी के वो चाहे जो शर्त रख दे आईसीसी के सामने, आईसीसी को मानना पड़ेगा। आईसीसी में भले जैसा हूँ चाहे कोई हो, आईसीसी भी नहीं चाहिए कि भैया इंडिया नहीं आए, इंडिया नाराज कमाई कहाँ से होगी। हाँ, इंडिया नाराज का अगर एनबी हो गया ना तो आईसीसी के लाले लग जाएंगे, अगर इंडिया नाराज का एनबी हो गया, ये बात सीधी सी समझ ली जाए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, बिल्कुल समझ ली जाए। बहुत अभी अगर मैं देखूं तो पीछे वसीम अकरम साहब, शोएब अख्तर साहब, सब मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने बासित अली हैं, एक बड़ा एक्टिव है सोशली, वो उनके तो सारे प्लेयर सोशल। और पाजी देखो कहीं ना कहीं जब लगती है ना जब लगती है तो उसमें ना इंसान को थोड़ा सा वो फिर निकलते हैं गुब्बारे से, कोई बात नहीं, निकलने भी चाहिए भाई। हमारी इंडियन टीम का वो ऑरा इसलिए बना हुआ है ना, हम हैं ना कुछ, तभी तो हमसे सामने वाला आ सक रहा है। बिल्कुल पाजी बिल्कुल। और ये तो भैया देखिए 11 तारीख को, आज 13 तारीख हो गई है पाजी, 11 तारीख को मीटिंग थी आईसीसी की, वो पूरा फिक्सर निकाल दे क्या है कैसे है, वो मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि भैया देखो आने वाले टाइम में कैसे क्या बार्गेनिंग चिप कौन रखेगा, कौन इसका पूरा सिनेरियो क्रिएट करेगा, क्या हाइब्रिड मॉडल होता है, क्या पूरा पाकिस्तान में ही होता है, या क्या पूरा चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होके आपका साउथ अफ्रीका चले जाती है। मतलब अगर आप मेरे से वन एंड को आंसर पूछो ना, आपका क्या वही ओपिनियन बताओ। हाइब्रिड होगा पाजी, हाइब्रिड। हालांकि अभी रिपोर्ट आई है कल के पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हाइब्रिड नहीं करेंगे, अगर वो ऑफिशियल है तो वो एक ही बार आएगी, बार बार तो चेंज नहीं कर सकते वो। अगर वो हाइब्रिड नहीं करना चाहते हैं तो पाजी फिर तो उनके पास से मुझे लगता है आईसीटी जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी जा रहा है, फिर तो हाँ चैंपियंस ट्रॉफी जा रहा है ना, साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो ही जाएगा वो। और ये भी हो रही है कि शायद अगर ऐसा हुआ सिनेरियो तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। माइट भी हो सकता है, ये भी हो भाई, इतना अगर गुर्दे वाले हो तो करो ये भी चीज़, करना करो ना, अब छोड़ो टूर्नामेंट भी ऐसे ही छोड़ो उस तरीके से। हालांकि ये बचपना हो, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। हालांकि अगर वो जीते हैं टूर्नामेंट, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो वैसे, तो पाजी मुझे लगता है कि फिर उन पर असर सामने वाले पे कि यार ये चैंपियंस हैं, कुछ एक है, क्योंकि आपको चैंपियन बनना पड़ेगा तभी आपकी यहाँ बात सुनी जाएगी, नहीं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आप 5वें-6ठे पायदान पे हो ना आईसीसी एमआरएफ रैंकिंग्स पे हर फॉर्मेट में, तो आपकी कोई बात यहाँ सुनने वाला नहीं है पाजी, बड़े बड़े बैठे हैं। और सीधी सी बात ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। और थोड़ा वो भी बता दो फिर वाका से क्या न्यूज़ आ रही है, टीम पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। द डेली टेलीग्राफ ऑस्ट्रेलिया का जाना माना न्यूज़पेपर है, सबसे पहले फ्रंट पेज पे लिखा है उस पर विराट कोहली किंग, और उसमें एक और चीज लिखा है युगो की लड़ाई, मतलब हिंदी में लिखा है। और वो सारे न्यूज़ आउटलेट, सारे न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, सबका एक फेस है ना वो विराट कोहली। पाजी 4 साल से उस बंदे के रन नहीं है, तब भी उसका देखो ऑब्जेक्शन देखो ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके का है कि फ्रंट पेपर मतलब कप्तान कौन है हमारा, रोहित शर्मा, वो कप्तान कौन है, जस्सी भाई, लेकिन जो शोकेस हो रहा है, डिस्प्ले पे हो रहा है, वो कौन है, किंग कोहली पाजी। तो ऑरा ना उसका ऑरा तो है ही, और इसी के साथ हम उम्मीद भी करते हैं कि वो ऑरा उनका कायम रहे और बीजीटी में धमाकेदार परफॉर्मेंस आई उनकी, बिल्कुल। और पाजी उनका जो वो चल रहा है, नेट प्रैक्टिस चल रही है, उसमें क्या खबर आ रही है कि पाजी ट्यूसडे वाली जो नेट प्रैक्टिस थी सब पहुंचे वहाँ, सब यशस्वी बहुत अच्छा खेल रहे थे। यशस्वी की तो हालांकि वो भी आ रही है कि उन्होंने पर्थ का स्टेडियम पार करके बाहर मार दिया, चक्का चुक्का मार दिया उन्होंने, बहुत जहाँ प्रैक्टिस हो रही थी, एक्चुअल वो स्टेडियम में नहीं, जहाँ प्रैक्टिस हो रही थी वहाँ से उन्होंने बॉल मारा। वाका का जो मतलब स्टेडियम है उसके पास जो एक नेट्स हैं, स्टेडियम हो रहे हैं, वहाँ उसने वो मारा, वो मतलब सभी बहुत अच्छा खेल रहे थे। 2 शख्स नहीं थे, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली आपको ट्यूसडे की नेट प्रैक्टिस के सेशन में नहीं दिखे। हो सकता है कोई निकल हो, या हो सकता है वो टाइम ले रहे हो सकता है वर्कलोड ना ले रहे हो ज़्यादा कि भाई अभी अपना ठीक है, दोनों उस तरीके के खिलाड़ी। अभी क्या ये ऑफिशियल न्यूज़ या कुछ कंफर्मेशन आई है कि रोहित शर्मा क्या ट्रैवल करें टीम के साथ? रोहित शर्मा के लिए ये न्यूज़ आ गई है पाजी कि रोहित शर्मा 2 शायद, अब पहले एक मैच का था,
अब शायद कहीं 2 टेस्ट मैच जो हैं वो ड्यू टू द पर्सनल रीजंस, उनका जो जो भी reason पर्सनल रीजन है उस वजह से वो 2 ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं पाजी। तो अब तो वो सुनील गावस्कर वाली बात मुझे एप्लीकेबल लगती है ना पाजी, कि आप एक ही कप्तान से जाओ, क्यों बार बार बीच में एकदम ऐसे चेंज किया जाए। या तो शुरुआत, और क्योंकि अगर रोहित शर्मा पहला मैच खेल के जाते तो मैं मानता कि भाई चलो ठीक है ब्रेक है, लेकिन शुरुआत से ही नहीं आ रहे हैं तो वो काइंड ऑफ कि अगर जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं तो उन्हें ही 5 मैच तक रहने दो, फिर तो मेरा यही है। देखिए बिल्कुल पाजी, इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कैसे करेंगे कि रोहित शर्मा आते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वैसे टीम मैनेजमेंट का वही रहेगा कि जब नहीं होंगे उनके एब्सेंस में जसप्रीत बुमराह विल बी द कैप्टन, और जब आ जाएंगे रोहित शर्मा विल कंटिन्यू एज द टेस्ट कैप्टन। और पाजी जैसे ये बात रही ऑस्ट्रेलिया की, मुझे एक टाइम याद आता है कि पहले स्टोरी सुनाते थे हमारे जो पूर्व क्रिकेटर होते थे कि एक टाइम पे इंडिया के पास जब ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो भाई पैसे नहीं होते थे कि वो कोकाबूरा की बॉल इतनी सारी ख़रीद के प्रैक्टिस कर सकें। उस टाइम स्टोरीज ये आती थी कि भैया ये लोग यहीं से अपने साथ एसजी की बॉल्स के डब्बे ले जाते थे, फिर एसजी की बॉल से प्रैक्टिस करते थे, हालांकि मैचों में कोकाबूरा यूज़ होती थी। और एक आज का टाइम मुझे याद आता है कि इंडिया आज के टाइम में यूँ कह रहा कोकाबूरा के ओनर को वहीं बैठा लेती होगी, कोकाबूरा के ओनर को पाजी वाका के पूरे स्टेडियम को खरीद लें 14-15 दिन के लिए, जहाँ परमिशन लेते थे कि हमें परमिशन दे दो कि हमें 2 दिन मिल जाए, 1 दिन मिल जाए, वहाँ हम 15-15 दिन के लिए वाका जैसे स्टेडियम को पूरे को खरीद लेते हैं। बीसीसीआई का वो हो रहा है पाजी। तो वो टाइम भी याद आता है और आज का दिन भी याद आता ही है पाजी। बिल्कुल पाजी। और हमारी उम्मीद तो यही है कि भैया आज 13 तारीख हो गई और जल्दी जल्दी बस वो 22 तारीख आए, वो सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म रख के ना वो मैच शुरू हो रहा है। बिल्कुल उसका मज़ा अपना ही है। और जहाँ दूसरी तरफ भैया हमारे जो यंगस्टर्स साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो पॉडकास्ट में मजा आएगा उसमें। मुझे बैक टू दी, मुझे 2 क्वेश्चन आपसे बस। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के पास भी आपने बताया था पिछली एक वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया भी इतना भी मैच शार्प नहीं दिख रही। ऑस्ट्रेलिया के पास स्लॉट खाली है ओपनर का। उस्मान ख्वाजा के साथ आपको क्या लग रहा है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ ने मना कर दिया है कि आई एम नॉट गोइंग फॉर द ओपन स्पॉट। मेरे ख्याल से जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने भी मना कर दिया कि स्टीव स्मिथ नहीं करेंगे। व्हाट डू यू थिंक के नए लड़के आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक नेथन मैक्सविनी करके है शायद, अब उनको डाला गया है। हाँ वो है, तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वही ओपन करेंगे। क्योंकि और हैं स्टोन हैं, कौन है वो, उनके शेफील्ड में मैं देख रहा था लोकल, उसमें उनके बहुत अच्छे खासे उनका स्कोर रहा है, तो उन पे भी अभी चल रही है बात कि हालांकि टीम वैसे तो डिक्लेयर हो चुकी है पहले, टीम डिक्लेयर हो चुकी है। तो मुझे अब लगता है कि पाजी ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वैसे हाँ वैसे ओपन करा सकते हैं, लेकिन वही है ट्रेविस हेड फर्स्ट डाउन आ रहे हैं, फिर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, ये लाबुशान आते हैं ट्रेविस हेड स्टीव स्मिथ के बाद वो मिडिल ऑर्डर खेलते हैं। हो सकता है यही माइंड गेम खेल रहे हैं, हो सकता है कि वो खेल जाएं। यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया कैन क्या सरप्राइजेस लाएगी आपके लिए विजिल टीम में पाजी। पहला क्वेश्चन ये था पाली। दूसरा क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है, लेकिन वो इंडिया के लिए कौन पाजी? इंडिया के लिए चलिए वो मुझे लगता है केएल राहुल है पाजी। बातचीत तो देखिए 2 की चल रही है, जैसे गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी आया कि ईश्वरन केएल राहुल, लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर ने केएल राहुल के लिए बोला है ना कि भाई वो एक ऐसा प्लेयर है, 3 फॉर्मेट प्लेयर है, किसी भी पोजीशन में खेलने वाला, टीम्स पागल हो जाएंगी ऐसे प्लेयर के लिए। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से वो बोल भी रहे ना कि केएल राहुल विल बी, तो केएल राहुल ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के लिए। चलिए केएल राहुल एक तरीके से वो कहानी है घूम के आई है। हालांकि केएल राहुल ने भी बहुत सारे भी एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी डिजायर है T20 वर्ल्ड कप जीतना, आरसीबी IPL जीतना और भी बहुत कुछ जीतना, WTC जीतना। लेकिन अगर हम वापस आए यंगस्टर यशस्वी जायसवाल, आपको मालूम है मुझे भी मालूम है, मैं 2 मिनट लूँगा आपका आखिर पे पाजी। यशस्वी जायसवाल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़ खेलना, क्योंकि ये सीरीज़ में वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं, उस तरीके की पर्थ की पिच होगी। पर्थ के क्यूरेटर ने भी कहा है, उन्होंने क्यूरेटर ने कहा भी है, और मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, जो आखिरी ओडीआई हुआ था पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया में आखिरी ओडीआई में, भैया बॉल उड़ रही थी भाई, कीपर को ऐसा लग रहा था जैसे मैं वो मैच देख रहा हूँ, वो फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला था ना, उस तरीके के हारूस रऊफ का क्या बॉलिंग, बॉल उड़ रही थी। तो उस विकेट पे पाजी बुमराह, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, आकाशदीप वगैरह, और मेरा मानना है अगर इस मैच में अगर कहीं ना कहीं वो हर्षित राणा खिलाते हैं, टॉल फास्ट बॉलर जिसकी बॉल नहीं पोती है, मतलब ये 6-7 जन है ना, ये मजा आ जाएगा। फिर मैं यूं कह रहा दोनों टीमों के बैट्समैनों को हवा नहीं आएगी। उस मैच में रियल बॉलिंग टेस्ट दिखेंगी सारों, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग दिखेगी पाजी। और इसी के मैं आपसे जाते जाते ये कि यशस्वी जायसवाल के साउथ अफ्रीका के में रन नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की बात इसलिए हो रही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाजी पुराना बॉल तो खेल जाएंगे, ऋषभ पंत भी है नीचे, सब हैं इसके बाद, नया बॉल को पुराना करना है। और वो काबिलियत मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो यशस्वी जायसवाल में है, एक ऐसी काबिलियत
कि वो बॉल को पुराना कर सकते हैं। बिल्कुल पाजी, और ड्यू है उनकी, एक लंबी पारी यानी ड्यू भी है। और नाम अगर सेना कंट्रीज में रन है प्लेयर्स तो का आप नाम बड़े हो। बिल्कुल, कैसे बनाए प्लेयर्स का नाम? विराट कोहली ने बाहर रन मारे, पुजारा का प्रदर्शन, घाबा का घमंड हमें याद आता है, शुभमन गिल के रन, पुजारा का, ऋषभ पंत वीवीएस ने मैच लक्ष्मण की जिलाया, पारी, वो पुराने वीवीएस लक्ष्मण की वीवीएस पारी लक्ष्मण की 2008 में, पारियां, राहुल द्रविड़ के साथ वो दोहरा शतक, एक से एक पारियां थी पाजी। तो है ही। अगर एक वो नाम यशस्वी जायसवाल अगर वो चाहिए तो सेना कंट्रीज में जाके पाजी आपको अपने रन बनाने पड़ेंगे। आप साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ फेल हो गए हैं, अभी आपके पास मौका है दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद इंग्लैंड। तो ये 2 टूर जो आ रहे हैं ना, करियर डिफाइनिंग टूर्स हो सकते हैं। मैं अभी मानता हूँ शुरुआत में ज़रूर देखेगी यशस्वी जायसवाल को 4 इनिंग 2 टेस्ट मैच स्टार्टिंग में। अगर वो फेल हो जाते हैं तो क्या कुछ चेंज आएगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पाजी देखिए हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, 100% मिक्सअप चलेगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में बुमराह 10 इनिंग खेल जाए। नहीं पाजी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इतनी तो लॉन्ग रोप देंगे शायद। हमारे जो टॉप ऑर्डर है उसमें रोहित शर्मा नहीं है, इसकी छेड़छाड़ी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा मुझे टॉप ऑर्डर में नहीं लगता है। हाँ, मिडल और लोअर ऑर्डर ये बहुत हमारा रहेगा कि इसमें चलता रहेगा, बॉलर और वो इन एंड आउट रहेगा। उसी के साथ बड़ी खबर ये भी आई थी, कमेंट में अभी आई थी कि रिकी पॉन्टिंग ने सीधा कहा ध्रुव जुरेल बहुत अच्छे क्लास में दिखे, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने वार्म अप मैच में भी पाजी, दोनों मैच में अच्छे खासे, दोनों इनिंग में उनके अच्छे खासे रन है। क्या आप देख रहे हो कि ध्रुव जुरेल एज अ बैटर, प्योर बैटर अंदर आ जाएंगे टीम में? क्योंकि वार्म अप में तो ऐसा प्रदर्शन कर दिया पाजी, कहीं भी अनकंफर्टेबल दिखे नहीं हो, बिल्कुल एक भी बॉल अनकंफर्टेबल। ये तो देखिए पाजी, हम तो चाहेंगे कि भाई ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया, खेल जाए, लेकिन ये मेरा मानना है टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, कोच, इन सब का एक बहुत बड़ा हेडेक रहेगा कि वो क्या कॉम्बिनेशन बना के प्लेइंग 11 बनाते हैं। बिल्कुल, तो मज़ा आएगा भैया, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला जो क्रिकेटिंग सीज़न है बहुत एक्साइटिंग है। बीजीटी तो शुरू हो रही है, लेकिन भैया 24-25 तारीख को ऑक्शन भी है, तो ऑक्शन के बारे में भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि ओपन जो करें वो यशस्वी जायसवाल के साथ अभिमन्यु ईश्वरन या फिर केएल राहुल। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में बताएं। तो भैया शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और तब तक देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। जय हिंद।